बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों की सबको चिंता होती है और प्राय यह होता है। बच्चों को जन्म देने के बाद सबको बच्चों की चिंता होती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ भी कहते हैं कि बच्चों को जन्म देने से पहले अच्छे बच्चों की चिंता होनी चाहिए। हमारे घर में अच्छे बच्चे, अच्छी संतान, अच्छी बेटियां, अच्छे बेटे आकर के जन्म लें, उसके लिए हमारे ग्रंथों में बहुत सिद्धांतों का वर्णन किया है। मुझे ऐसे भाई बहन सुन पा रहे हों जिनको अभी नई शादियां हुई हैं और आगे उनको संतति को जन्म देना है, उनके लिए ये बातें किसी वरदान से कम नहीं है। और मैं व्यासपीठ से वही बातों का निवेदन करता हूँ जिनके प्रमाण मिलते हैं। अच्छी संतान के लिए गरुड़ पुराण में और विष्णु पुराण में बहुत बड़ी बड़ी बातों का वर्णन किया। गरुड़ पुराण में बहुत बातें हैं इसमें, इसके लिए श्रीमद् भागवत जी में भी हैं संक्षेप में। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में अच्छी संतान के लिए बहुत कुछ बातों की विवेचना की गई। गवर्नमेंट भी कहती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार यह पता लगता है कि एक वर्ष में इस पूरी दुनिया में जो बच्चों का जो जन्म होता है साल में, एक साल के आंकड़े हैं जिसमें जन्म लेने वाले बच्चे 33 लाख बच्चे बीमार होते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े, हर साल ये ऐसा होता है। और उसमें यह लापरवाही माता पिता की होती है बच्चों के बीमार होने पर। और ये बहुत दुख भरी बात है कि विश्व आंकड़ों में यह वर्णन, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, मैं साइंस को बहुत लाइक करता हूँ। मुझ जैसा व्यक्ति हर बात को जल्दी मानता नहीं है, बहुत उसके ऊपर सोचता है, विचार करता है। और मुझ जैसा आदमी इस लाइन में एकदम डूब करके, कूद करके इसका आनंद ले रहा है, तो सच ये है कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काबिलियत का, बिल्कुल विश्वास की है बात है कि इसमें जो आनंद है वो आनंद कहीं मिल नहीं सकता, कहीं नहीं आनंद। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बच्चों को जो जन्म होता है, ये भी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, जन्म लेने के बाद 32 लाख बच्चों की मौत इस दुनिया में हर वर्ष हो जाती है। 32 लाख किसे कहते हैं? बहुत बड़ा आंकड़ा है। 32 लाख बच्चे माता पिता की लापरवाही के द्वारा जन्म लेने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए, सुरक्षित संतान को जन्म देने के लिए, प्रभावी संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। कुछ मैं बातें कहता हुआ फिर मैं आगे आज बढ़ूंगा। आज नंद महोत्सव है, श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य है और हम भगवान गोविंद को ही केंद्र में रख करके ये कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, ये आपके काम में आएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है क्या जन्म लेते ही बच्चों को डायबिटीज और अस्थमा, बाल बीक, ये सब बीमारियां जन्म लेते ही बच्चों को हो जाती हैं। हम बच्चों के विकास के लिए सब कुछ करते हैं, अच्छा भोजन, उनके लिए अच्छे कपड़े और अच्छी उनके लिए विद्या की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ढील होती है कि गर्भ में नारी होती है, उस नारी के गर्भ में बच्चा होता है, उसके लिए ठीक से आहार की व्यवस्था नहीं की जाती। उन दिनों में उसको कहाँ ठीक से रखा जाए ये व्यवस्था नहीं की जाती। गर्भ में बच्चा है, उससे लड़ाई लड़ी जाती है, उससे झगड़े किए जाते हैं, उसको टेंशन में भेज दिया जाता है, उसको गालियां मिलती हैं, उसको ऊट पटांग बातें बोली जाती हैं और उसके परिणाम होने वाली संतान के ऊपर होते हैं। मैं प्रमाण के साथ ये सब बातें बोल रहा हूं। उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर होता है। गर्भ में बच्चा, एक स्त्री है जिसका नाम है पवन रेखा, झगड़ालू, लड़ाई झगड़े, कंस को पैदा कर दिया उसने। देवकी माता के गर्भ में बालक प्रकट होता है, दुख है, कष्ट है, वो यही कहती है वसुदेव जी को, आप क्यों चिंता करते हैं, महादेव अपना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इतने बड़े कष्ट में वो मुस्कुराती रही, वो प्रसन्न होती रही। अरे जिसके 6 पुत्रों को मार डाल दिया गया, उसने परवाह नहीं की, उसने उसको ईश्वर का विधान समझा।